तो जैसे कि अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। सो गाइस ये देखिए साइड में ये मॉल रोड है पूरा। तो वेदर बहुत औसम हो गया है। 19 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, 40 से 45। बाकी आप देख सकते हैं ये सामने, बट काफ़ी अच्छा बनाया प्रॉपर्टी थी। एंड ये जहाँ से मैंने आपके सामने आज मैं आया हूँ नैनीताल। तो नैनीताल में आप देख सकते हैं पीछे का मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड मैं आपको कुछ प्लेसेस यहाँ पे दिखाता हूँ ना, होटल में जिसमें मैं स्टे करा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। होटल दिखा देता हूँ आपको, एंट्री पॉइंट ये मैं नीचे से आया हूँ यहाँ पे। एंड वहाँ सामने मेरा होटल है, ये ऊपर एलिफेंट करके होटल है मेरा। तो काफ़ी सही प्रॉपर्टी थी। एंड ये जहाँ से मैंने आप सो गाइस दिस इज़ माई रूम। तो आप देख सकते हो थोड़ा छोटा रूम है बट काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, प्रीमियम क्वालिटी में सारी चीज़ दे रखी है यहाँ पे। फ्रिज वगैरह, वार्डरोब, अच्छा बड़ा वाला टीवी। एंड ये बेड आप देख ही रहे हो, डबल बेड है। कोई व्यू नहीं है मेरे वाले पे, जस्ट बिकॉज ये अंदर का रूम है। अगर इसमें आप फ्रंट वाला रूम बुक करोगे तो उसमें व्यू भी काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं बालकनी में अगर उधर जाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ वहाँ से व्यू कैसा है इसका। तो आप बुक कर सकते हो वैसे ये होटल, क्वालिटी अच्छी है। वॉशरूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ वॉशरूम, ये देख रहे हो आप। तो रूम अच्छा है। अभी चलते हैं हम बालकनी में, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा है। बालकनी का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मॉल रोड पे मेरे को मिला हुआ है बिल्कुल होटल, इसीलिए थोड़े छोटे छोटे होटल है यहाँ पे। बट प्राइसिंग अच्छी है इसकी, प्राइसिंग भी काफ़ी हैवी है। एंड सीज़न में आप आओगे अगर मई जून में तो प्राइसिंग इसकी और ज़्यादा रहने वाली है यहाँ पे। अभी तो मेरे को 5000 में मिला है। बाकी आप देख सकते हैं ये सामने ये व्यू है बालकनी से, ये कॉमन एरिया एक्चुअली। तो यहाँ से आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप आए यहाँ मॉल रोड पे अगर देखोगे होटल तो अभी मैंने जो आपको होटल दिखाया था जिसमें मैंने आपको पूरा आउटलुक दिया था इसका, रूम का मैंने आउटलुक दिया एंड बाहर से भी मैंने आपको दिखाया। तो ये भैया है यहाँ पे एंड जो पूरा टेक केयर करते हैं यहाँ की, ये आपको सारी चीज़ें बताएंगे यहाँ पे क्या क्या होटल में क्या है, प्लस आगे भी कुछ गाइड करेंगे यहाँ पे आने के लिए आपको। तो भैया बताइए थोड़ा होटल के बारे में पहले अपने। जी नमस्कार सर, मनोज पांडे, एल्फिन होटल मॉल रोड नैनीताल। हमारा नैनीताल लाइब्रेरी के जस्ट ऊपर मॉल रोड पे ही हमारा एल्फिन होटल है। तो हमारी छोटी प्रॉपर्टी, हमारी 4 रूम की ही प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी कॉम्पैक्ट प्रॉपर्टी है, साफ़ सुथरा। बाकी आप एक्सपीरियंस तो आपने कर ही लिया सर, एक्सपीरियंस करके ही चीज़ें होती है। आप आइए घूमने के लिए, कभी भी आए नैनीताल तो कांटेक्ट कीजिए हमसे। हमारा MMT पे है, गूगल पे हमारी खुद की साइट है एल्फिन की वेबसाइट, तो उस पर भी आप सर्च कर सकते हैं। बाकी यहाँ से पास की चीज़ें हैं, कैंची धाम है आपका नियर बाई, 19 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, 40 से 45 मिनट लगते हैं। भीमताल है, फिर उसके बाद मुक्तेश्वर है। भीमताल कितना पड़ता है भैया? भीमताल यहाँ से 26 किलोमीटर के आसपास पड़ता है सर। अच्छा। फिर और मुक्तेश्वर है, मुक्तेश्वर यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ भोलेनाथ जी का टेम्पल है। रानी खेत है, रानी खेत भी अच्छी जगह घूमने के लिए। फिर नैनीताल लोकल में घूमे हम इस तरफ, हिमालय दर्शन, केप गार्डन, 12 पत्थर, ये सारी चीज़ें हैं। फिर थोड़ा पास में और हम अगर और व्यू देखना चाह रहे हैं तो हम पंगोड़ जा सकते हैं। पंगोड़ भी अच्छी जगह है, वहाँ हिल स्टेशन वगैरह सारा चीज़ें हैं। तो मेजरली लोग जब यहाँ पे आते हैं तो क्या क्या कवर करते जा रहा था? एक मतलब आप ये लगाओ 2 दिन के लिए अगर कोई आ रहा है तो क्या क्या कवर कर सकता है 2 2 दिन दिन में? के लिए, एक दिन तो पूरा नैनीताल में आप रखेंगे। जैसे आप पहले घूम सकते हैं साइट सीन। साइट सीन में 11 पॉइंट और 7 पॉइंट का एक टर्न ओवर रहता है यहाँ का। तो वो करने के बाद फिर रिलैक्स होने के बाद थोड़ा सा इवनिंग टाइम में अपन बोटिंग कर सकते हैं। नैना देवी टेम्पल है, तिब्बतन मार्केट है, मॉल रोड है। वन डे के लिए तो ये हो जाता है। नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग अगर उठ के हम तुरंत जाएं तो उसके बाद कैंची धाम के साथ हम लेक टूर सारा कर सकते हैं। मुक्तेश्वर भी कवर कर सकते हैं। वैसे प्रॉपर नैनीताल घूमना है तो 4 से 5 दिन का अपना ट्रिप रहता है सर। मतलब नैनीताल से अगर ऊपर ऊपर जाए तो? हाँ जी, रानी खेत है, अल्मोड़ा है, आगे आपका फिर और भी चीज़ें आ जाती है, कौसानी वगैरह ये सब है।
अच्छा, अगर अभी तो मेरे ख्याल से थोड़ा ऑफ सीजन चल रहा है, तो मई से स्टार्ट हो जाएगा हाँ, टाइम। मई से ऑलमोस्ट मई जून तो बिल्कुल पीक टाइम होता है सर उस टाइम। मई जून पीक हाँ, टाइम रहेगा, तो मतलब पूरा रश रहता होगा उस टाइम पे बिल्कुल ना। रस रहता है। कभी भी मई जून में कोई भी आए पहले से ही बुकिंग लेके आए, क्योंकि बाद में परेशानी हो जाती है। हाँ, उस टाइम पे तो बुकिंग वगैरह भी हाँ, नहीं क्राउड मिलती है। बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है गेस्ट को भी, रूम कहाँ सर्च करें, फिर जैसा गेस्ट ढूंढना चाहते हैं वैसा मिल नहीं पाता है रूम। हाँ हाँ हाँ। चलिए, ये सब चीज़ें हैं। तो इस टाइम पे अभी अगर कोई टैक्सी करना चाहे तो मतलब अगर उसको पूरे सारी चीज़ें कवर करनी है तो कितने अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है टैक्सी वाला का? नैनीताल में जो साइट सीन आप घूमेंगे 1500 से 2000 के बीच में हो जाता है, जो इसमें 11 पॉइंट पूरे पूरे कवर होते हैं। अच्छा अदरवाइज हम कैंची धाम के साथ लेक टूर वाला पैकेज हम लेते हैं, तो 3000 से 3500 के अराउंड वो हो जाता है मोस्टली। अच्छा, अगर और बागेश्वर वगैरह रहने वो का? थोड़ा सा सर, जैसे बागेश्वर है, रानीखेत है, वो जर्नी थोड़ा लंबी है, 60 किलोमीटर वन साइडेड हो जाता है। तो अच्छा, वहाँ 4000 रुपये से 4500 रुपये के अराउंड रहता है। तो ये पूरा ट्रिप उसमें करा देते हैं हाँ, आपका? सारा कुछ करा देते हैं। जैसे तो ये आप सीजन टाइम का अमाउंट बता रहे हैं या अभी के नहीं, ऑफ अभी का सीजन? ही सर, सीजन में थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, क्योंकि रस ज़्यादा है, फिर जैम वगैरह सारी चीज़ें हैं, हाँ 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 तो उसमें थोड़ा सा ऊपर रहता ही है। सीजन टाइम में तो पिक टाइम वही कमाने का होता है सर, हाँ हाँ। थोड़ा सा ऊपर रहता ही है। सीजन टाइम में मेरे ख्याल से डबल हो जाता होगा रेट। जस्ट डबल तो नहीं, मतलब ये है कि जैसे हम 1000 1500 से रुपये। 2000 रुपये कर रहे हैं, तो वो 2500 से 3000 रुपये हो जाना है, साइड सीन वगैरह, है ना। तो अभी यही से सीजन टाइम कब से कब तक चलता है? मई जून तो पीक सीजन रहता है सर। मई और जून में? मई और जून। जुलाई में? जुलाई भी थोड़ा सा अच्छा, कम हो जाता है फिर। इसके अलावा और कौन सा मंथ रहता है जो सीजन टाइम का रहता है? सीजन टाइम फिर उसके बाद सर अपना ये दिसंबर जनवरी, इसमें आपका न्यू ईयर भी हो जाता है, फिर स्नोफॉल वगैरह गिरती है हाँ हाँ। दिसंबर जनवरी में। स्नोफॉल कब गिरता है, कौन से मंथ में ज़्यादा रहता मतलब दिसंबर और जनवरी में मोस्टली ऐसा रहता है चांस कि है? दिसंबर में? हाँ, इस बार तो फरवरी में भी गिरी थी। फरवरी में हाँ, गिरी है? फरवरी में भी गिरी थी इस बारी। तो वो डिपेंड करता है मौसम पे, कैसा मौसम हो रहा है सर, उस हिसाब से रहती है चीज़ें। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू। तो आइए, विजिट करिए कभी अच्छा, हमारे। विजिट करेंगे आप यहाँ पे, एंड आप मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हो होटल। जी, मेक माई ट्रिप पे मैंने भी मेक माई ट्रिप से ही बुक किया था, तो आप आए यहाँ पे पहले ही बुकिंग करके आए, इनका होटल देख लेना आप पहले से। एंड उसमें आप भैया वो 4 होटल्स जो रूम आपके, वो एक बार बता दीजिए आप जो मेरे को बता रहे जो थे। 4 रूम हमारे 101 हमारे पास है, ग्रीन रूम जो 3 ऑक्यूपेंसी में है। फिर 102 में पहुंचते हैं हम, जो प्लेटिनम रूम है हमारा, वो 2 ऑक्यूपेंसी में है। फिर हम 103 पहुंचते हैं अपने चॉकलेट रूम में, वो भी 3 ऑक्यूपेंसी में है। फिर हमारा जो सबसे बड़ा रूम है, जो प्रीमियम रूम है हमारा, द सनशाइन रूम, वो फैमिली रूम है। 4 मेंबर आराम से उसमें आ जाते हैं, 4 से 5 मेंबर्स, तो वो फैमिली के लिए हम बुक कर सकते हैं। और प्रॉपर लेक फेसिंग भी है वो रूम्स। उसमें कितने पर्सन आ जाते हैं? 4 to 5? हाँ, 4 to 5 मेंबर्स आ जाते हैं सर उसमें। शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग व्यू से। थोड़ा क्लाउडी वेदर है आज, बारिश का मौसम, थोड़ी सुबह बारिश भी हुई है। तो ये रहा नैनी लेक जिसको बोलते हैं हम। तो नैनी लेक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आपको सामने दिखाता हूँ। बोटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 10 AM मॉर्निंग के। एंड आप सामने देखिए बोटिंग चल रही है। अगर किसी को फुल बोटिंग करनी है तो वहाँ तक फुल बोटिंग होती है। एंड स्टार्टिंग पॉइंट मैं इसका दिखाता हूँ आपको। स्टार्टिंग पॉइंट है वो सामने से, तो वहाँ से आप बोटिंग स्टार्ट करते हैं। एंड ये ऊपर का पूरे नज़ारे हैं, कितना सही लग रहा है, आप देखो ऊपर। तो वेदर बहुत औसम हो गया है। एंड सामने वहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अगर ऊपर जाना चाहे आप हिमालयन पे या फिर नैनी लेक पे, नैनी हिल्स बोलते हैं जिसको, वहाँ से जाके आपको यहाँ का व्यू मिलेगा। मैं लास्ट टाइम जब आया था तब मैं ऊपर गया था। अभी तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं अभी आपको यहीं पे घुमा देता हूँ पूरा। तो अभी हम लोग घूमते आगे, चलता हूँ मैं आगे और दिखाता हूँ आपको। सो गाइज़, मैं अभी आपको घुमा रहा हूँ मॉल रोड पे। तो ये देखिए साइड में ये मॉल रोड है पूरा। एंड मॉल रोड से हम सीधा चल रहे हैं बिल्कुल नैनी लेक से लग के। एंड ये सामने का आप व्यू देख सकते हो। तो अभी मैं चलते चलते आपको कुछ चीज़ें बताता भी रहूँगा एंड आप व्यू के नज़ारों के मज़े भी लेते रहोगे थोड़ा। तो अभी मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से। थोड़ा आप जब भी आओ तो ट्राई करो, अगर आप हिली एरियाज़ पे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाना चाहते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आए हो अगर आप, तो आप ट्राई करें वहाँ से ही स्कूटर बाय कर ले, रेंट कर ले मतलब। क्योंकि उधर से आप अगर रेंट करते हो तो
आप जो ऊपर आते हो उसमें भी थोड़े नज़ारे अच्छे रहते हैं, मज़ा भी आता है उसमें करने में, वो आपके लिए सही रहता है। प्लस अगर आप गाड़ी से भी आते हो ऊपर बिल्कुल, तो यहाँ पे आप रेंट कर सकते हैं स्कूटर्स वगैरह। अभी क्या है, जो रेंटेड स्कूटर्स है वो अभी हो नहीं रहे हैं, जो मॉल रोड पे चला सकते हो आप लोकली। बट आप अगर ऊपर जाओगे तो वहाँ के लिए आपको रेंट पे मिल जाएंगे, बाइक स्कूटर सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए, एंड ये नीचे बोट्स के लिए है। बोट्स का मैं आपको अभी बता देता हूँ। बोट्स का अभी ओपन है एंड आई थिंक 420 4 सीटर है एंड 3 सीटर 360 है। तो ये प्राइसिंग है वहाँ की। सो गाइस, ये बिल्कुल नैनी लेक के पास का व्यू है। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे सेल्फ ड्रिवन वाले स्कूटर नहीं है अंदर चलाने के लिए, रैपिडो आप बुक कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसके जस्ट सामने आप देखो क्या अमेजिंग व्यू है। आप जैसे देख रहे हो ना, व्यू कितना बढ़िया है। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप आके आराम से सेल्फी वगैरह ले सकते हो। एंड बोटिंग का जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रेट्स वगैरह के साथ है, ओनली कैश। ये चीज़ आप नोट कर लेना जब आओ तो। एंड इसी के साथ बोटिंग यहीं से भी स्टार्ट हो जाती है। आगे देखिए ऊपर आप, पूरा यहाँ से दिख रहा है। और सामने तो मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये देखिए। अभी क्या है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो थोड़ा फ़ोटोज़ में मज़ा नहीं आएगा इस टाइम पे। कल जब मैं आया था तो धूप थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आज ठंडी थोड़ी हवा भी चल रही है और इसी के साथ बारिश भी हो रही है। तो और आज डेट है 24 अप्रैल एंड 24 अप्रैल को आप देख रहे हो कि कैसे नज़ारे हैं। एंड अगले महीने से, मई से सीज़न टाइम स्टार्ट हो जाएगा, जून तक चलेगा। तो उस टाइम पे बहुत रश रहने वाला है यहाँ पे। तो आप चाहो तो अवॉइड करो उस टाइम पे आना, क्योंकि अगर आपको रश से एंड हाई प्राइसिंग से बचना है तो। अदरवाइज़ आप ट्राई करो अप्रैल में आओ, या अप्रैल के बाद जुलाई में भी 15 तक होता है। आप जुलाई के सेकेंड हाफ में आ सकते हो, ये बेस्ट टाइम रहता है। एंड मैं आपको सामने का भी दिखाता हूँ, जहाँ से उस साइड से भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पहले आप इधर से देख लीजिए थोड़ा सा। एंड बोट्स ये रहती है सेफ्टी पर्पस, मैं भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने की थी। एंड आज मैं अकेले आया हूँ तो मेरा भी ज़्यादा मन नहीं है बोटिंग करने का। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे सेफ्टी वाले पहनाते हैं आपको करने के लिए। एंड अभी मैं चलता हूँ आगे और दिखाता हूँ आपको। जैसे आप देख रहे हैं सब भगदड़ में बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हो आप। एंड ये लोग केची धाम जा रहे हैं 2300 में। तो बाकी और भी व्यूज़ वगैरह कवर करवाएंगे उससे ही। तो नेगोशिएशन पे आपके डिपेंड करता है, ड्राइवर से बात कीजिए यहाँ पे। इस टाइम पे नेगोशिएशन भी अच्छा हो जाएगा बिकॉज अभी सीज़न टाइम आज इतना नहीं है, तो अभी आने वाले टाइम में आ जाएगा तो और चलेंगे। सो ये एंट्री एरिया है नैनीताल में। यहाँ से एंट्री होती है, सामने जो आपको दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एंट्री होती है ऊपर। एंड यहीं से टैक्सी वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एंड आप देख सकते हो सामने कौन कौन सी लोकेशंस जा रही है यहाँ के बाद। ये सारी लोकेशंस यहाँ से कवर हो रही है। तो स्कूटर वगैरह के लिए आप ले सकते हो, टैक्सी वगैरह जो 4 व्हीलर है वो ले सकते हो। अगर बैचलर्स स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे हो तो मेजरली मैं बताऊँगा तो आप स्कूटर ही रेंट करो बाइक से भी ज़्यादा, कि काफ़ी इजी भी रहता है पहाड़ों पे चलाने के लिए। एंड जो मैंने स्कूटर लिया है इथर 450, वो आप बाय करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चार्जिंग का भी कोई इतना उसमें दिक्कत नहीं है एंड पिकअप भी बहुत अच्छा है उसका। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसके बाद। तो ये व्यू है सामने से, जहाँ से मॉल रोड से आया हूँ मैंने अभी दिखाया आपको एरिया। ये अमेजिंग व्यू है। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोटोशूट्स वगैरह करा सकते हो, कराना चाहिए। देखिए सामने से, इसी के सामने है ये जस्ट। तो यहाँ से आप आओ एंड फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराओ।
ऊपर जाना है ऊपर जाओ, यहाँ पे एंजॉय करना है यहाँ पे एंजॉय करो। टाइम पे डिपेंड करता है आप कितनी ड्यूरेशन के लिए आए हो, एंड एजेंडा आपका डिपेंड करता है। अगर कम टाइम है आपके पास, वीकेंड पे आए हो, सैटरडे संडे के अंदर आप घूमना चाहते हो, तो थोड़ा नैनी लेक के पास थोड़ा कर लो। और आपको पीक पे जाना है, ट्रैकिंग करनी है, तो नैनी, ये आपको सामने एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सही है। तो यहाँ पे आप घूम सकते हो। इसी के साथ सामने देखिए ये यहाँ पे लाइन लगी है टैक्सी वालों की, ये पूरा तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था, चीना पीक पे नैनी पीक दोनों बोलते हैं उसको, वहाँ पे आप जा सकते हो। मैंने लास्ट टाइम वहाँ पे गया था मैं ट्रैकिंग करके। एंड इसी के साथ अगर आप और हिमालयन पे व्यू पे जाना चाहते हो, वहीं से थोड़ा और ऊपर है, वहाँ पे आप कवर कर सकते हो। मॉल रोड घूम सकते हो उसी दिन, तो एक दिन में ये 2-3 चीज़ कवर कर सकते हो आप। तो जैसे कि अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, काफ़ी तेज़ हो गई है, तो सब लोग बाहर चले भी गए यहाँ से काफ़ी लोग। तो बारिश बहुत हो रही है आज, एकदम से यहाँ पे वेदर चेंज होता है। यहाँ का ऐसे ही है, कभी धूप निकल जाती है, कभी ठंड हो जाती है, हल्की सी धूप हो जाती है तो गर्मी हो जाती है। एंड आज तो बारिश ही बारिश दिख रही है। तो अभी थोड़ा खाली हो गया इस वजह से एरिया, तो अभी चलते हैं अंदर। एंड आई थिंक मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करा दी है यहाँ पे, तो आप आओ, तो मस्त विजिटेड एरिया है। चाहो तो आप मॉल रोड पे घूम सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सही रहता है ऐसे वॉक करना भी। वॉक करते करते आप एंजॉय कर सकते हो, साइड में भी एंड चल सकते हैं ऐसे ही। तो वॉकिंग इज़ ऑल्सो गुड। एंड वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह तो चलते ही रहते हैं, ऐसे डिपेंड करता है कि आप कैसा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सुकून वाला है, वॉक करके अच्छा देखना है तो ऐसे वॉक करके भी चल सकते हैं। साइड में सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, खाने पीने का मिल जाएगा अच्छा खासा। एंड शॉपिंग पर्पस अगर आपको घर पे कुछ लेके जाना है तो वो भी आप लेके चल सकते हैं यहाँ पे। मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने में, लास्ट टाइम भी आया था ऐसे घूमते हुए, अच्छा लग रहा था। आप देखिए सामने, वॉक करते रहिए, चलते रहिए, घूमते रहिए। तो ये मैंने बीच में स्टे लिया एक, तो आप यहाँ से व्यू देखिए कितना सही लग रहा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है यहाँ से। यहीं से बीच में एक रास्ता था, मैंने स्टे किया, आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग व्यू। तो आप यहाँ पे आके एक बार घूम सकते हैं, बीच में स्टे वगैरह लेके भी व्यूज़ के लिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी हो यहाँ पे बैठ के, तो आप खा पी सकते हैं। तो एंजॉय करिए।